गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर 9th क्लास का गणित की वर्कशीट नंबर 32 और तिथि 16 सितंबर 2020 की लिए जो ये वर्कशीट थी ये आई थी। और ये चैप्टर नाम है प्रायिकता, इंग्लिश में क्या है प्रोबेबिलिटी, और ये चैप्टर नंबर 15 है। 10वीं और 9th दोनों क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप 9th में हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं और आप 10th क्लास में हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये आप दोनों क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी सवाल आते हैं और आप इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। किस तरीके से, तो पूरी डिटेल हम इसमें जो भी वर्कशीट में आया हुआ है उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है आवश्यक पूर्व ज्ञान। आवश्यक पूर्व ज्ञान यानी कि जो पीछे जो ज्ञान आपने प्राप्त किया उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। एक घटना की प्रायिकता की समझ, एक घटना की प्रायिकता की समझ, सिक्के और पासे की पहचान व समझ के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि सिक्के में के बारे में और पासा जो होता है यानी कि डाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पर आइए, हम अब पिछली कक्षाओं में प्रायिकता के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसे दोहराते हैं। हम प्रायिकता की सहायता से अनेक परिस्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित अनुमान या संभावनाओं को संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अगर प्रायिकता का फॉर्मूला लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। प्रायिकता बराबर घटनाओं के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, यानी कि अपॉन में प्रयोग परिणाम की कुल संख्या जब परिणाम समसंभावित हो, जब परिणाम समसंभावित हो तब के लिए। आइए हम समझते हैं कि इस समसंभावित परिणाम या घटना क्या होती है। समसंभावित परिणाम या घटना क्या होती है। एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के दो संभावित परिणाम होते हैं, हेड और टेल, जिसको हिंदी में चित और पट कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चित यानी कि हेड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है। जब इसकी प्रायिकता लिखते हैं तो हमारे पास में टोटल जो आउटकम आ रहे हैं, टोटल आउटकम जो आ रहे हैं वो हेड और टेल यानी कि दो हमारे पास में टोटल आउटकम आ रहे हैं दो। लेकिन हेड कितनी बार आ रहा है, हेड यानी कि एक बार आ रहा है। तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यानी कि जो हेड जितनी बार आ रहा है वो ऊपर आएगा, टोटल जितना है, टोटल कितना है 2, तो ये 2 नीचे आ गया, तो 1/2 इसको लिखा जाता है। इसी तरीके से एक पट यानी कि टेल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। इसी तरीके से इसकी यानी कि टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो एक ऊपर और टोटल कितने हैं, जो जितना टोटल है वो नीचे आएगा। तो इंग्लिश में अगर इसको कहते हैं, जो प्रायिकता लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ऊपर प्रायिकता इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ये सिंपल फार्मूला है इसके लिए। तो इस तरीके से उसको आप याद रख सकते हैं। आगे हमने सिक्का उछालने के प्रयोग में देखा कि इसमें प्रत्येक परिणाम आने का संयोग या प्रायिकता एक ही है, अतः प्रयोग के दोनों परिणाम समसंभावित कहलाएंगे, कि दोनों संभव हैं तो इसलिए वो संभावित परिणाम कहलाएंगे। अब जो परिणाम संभव ही नहीं है तो वो असंभव परिणाम भी कहलाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग प्रायिकता एक ही होती है तो ऐसे परिणाम को समसंभावित परिणाम कहा जाता है या कहलाता है। अब यहाँ पर आगे ये पॉइंट लिखा हुआ है। अब एक पासे को फेंकने के प्रयोग पर विचार करते हैं। पासा एक फेंकते हैं यानी कि डाइस को फेंकते हैं, तो उसमें उसके संभावित परिणाम जो होंगे, संभावित परिणाम जो परिणाम आ सकते हैं, तो पासे पर जो नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 या पॉइंट्स लिखे होते हैं, पॉइंट्स जैसे डॉटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं पासे में इस तरीके से डॉटेड बनी होती हैं। तो ये 4 बनी हुई हैं एक तरफ ये 6 डॉटेड बनी हुई हैं, एक तरफ ये 5 डॉटेड बनी हुई हैं, एक तरफ 3 डॉटेड हैं, एक तरफ 1 है और ये 2। तो इस तरीके से जो ये डॉटेड बनी हुई है इनका मतलब यानी कि इन नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है
तो इसके अनुसार ये जो नंबरिंग यहाँ लिखी हुई ये संभावित परिणाम है, लेकिन इसके अलावा कोई अगर नंबर कहा जाएगा तो वो असंभावित परिणाम कहलाता है। क्या आप बता सकते हैं? अब आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि पहला क्वेश्चन है, परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 2 आने की, यानी कि इसकी आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि इनमें से 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 बार आ रहा है। और टोटल ये कितने हैं? 6 नंबर हैं, तो 1/6 हो गया। इसी तरीके से परिणाम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 5 नंबर कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। कितनी बार? इन नंबर्स में अगर आप देखते हैं, इन नंबर्स में देखते हैं तो 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। और टोटल आउटकम कितने हैं, यानी कि टोटल कितने नंबर हैं? 6, तो वही उसका भी ये 1/6 ही होगा। अब अगला पॉइंट है ये, क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं? ये जितने भी इनके अनुसार अगर पूछा जाएगा तो ये सारे संभावित परिणाम होंगे। अब आगे यहाँ पर देखिए, अपने अध्यापक और साथियों के साथ चर्चा कीजिए इसके बारे में। एक थैले में 4 लाल गेंद हैं। कितनी? 4 लाल गेंद हैं और 2 पीली गेंद हैं, तो टोटल गेंद कितनी हो गई? 4 और 2 6 गेंद हो गई। ये गेंद रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं, तो ये इनका जो आकार है वो समान है। और इनको क्या किया, एक गेंद रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं, तो यानी कि बिगर थैले में, कहाँ पर? एक थैले के अंदर हैं। तो अगर हम बिगर थैले में झांके हुए कोई भी एक बॉल को पिक करते हैं, एक बॉल को यानी कि उठाते हैं, तो कौन से कलर की गेंद आएगी? पीले रंग की आएगी या फिर लाल रंग की आएगी? तो ये डिपेंड करेगा उसमें कितनी बॉलें किस मात्रा की पड़ी हुई हैं। अगर उसमें सारी रेड हैं तो रेड ही आएंगी, अब सारी पीली हैं तो उसके अंदर पीली आएंगी, लेकिन डिपेंड करेगा जो वहाँ पर संख्या है उसके अनुसार। तो यहाँ पर लाल गेंद 4 हैं और पीली 2 गेंद हैं, तो यानी कि टोटल 6 गेंद हो गई। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हुई? लाल गेंद कितनी है? 4। टोटल गेंद कितनी हो गई? 6, तो प्रायिकता कितनी हो गई? 4/6। इनको काट के भी हम लिख सकते हैं 2/3। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे है दूसरा क्वेश्चन, एक पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? पीली गेंद, अब पीली गेंद कितनी थी? पीली गेंद थी हमारी 2, पीली गेंद 2 है तो 2। अब यहाँ पर टोटल कितने नंबर हैं? टोटल गेंदें कितनी हो रही हैं? 6, तो यहाँ पर काट दिया 1/3 हमारा। इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला पॉइंट है, क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं? जो ये परिणाम हमसे पूछे गए हैं ये संभव परिणाम हैं। अपने अध्यापक और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो आगे यहाँ पर अगले पॉइंट्स, ये जो अभ्यास के प्रश्न आपको दिए हैं, ये पहला सवाल है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखिए। यानी कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो कितने संभावित परिणाम होंगे? तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो आपके पास क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिक्कों को उछालते हैं तो एक हेड ये हो सकता है हमारे पास में, हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, या फिर दोनों टेल हो सकते हैं। तो कितने परिणाम हुए? 1, 2, 3 और 4 परिणाम हुए हमारे पास में। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखिए। तो कितने हुए? ये संभावित परिणाम हैं, तो ये हमारे संभावित परिणाम हो चुके 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, क्योंकि पहले वाले में भी हेड आया, दूसरे वाले में भी हेड आ गया। या फिर ये हो सकता है कि दूसरे वाले में एक में हेड आया और दूसरे वाले में टेल आ गया। हो सकता है कि पहले वाले में टेल आए, दूसरे वाले में हेड आए। हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि हम सिक्कों को जब उछाल रहे हैं तो इस तरीके से, यानी कि ये संभावित परिणाम है, तो ये संभावित परिणाम हो सकते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है, 10 पृथक पर्चियों पर 10 पृथक पर्चियाँ, यानी कि अलग अलग पर्चियाँ हैं, 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची में एक संख्या, मतलब एक पर्ची में सिर्फ एक ही संख्या, दूसरी संख्या नहीं होगी। यानी कि एक संख्या, एक पर्ची में 1 है तो दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, इस तरीके से सभी में अलग अलग 10 तक की संख्या लिखी हुई है। बक्से में पर्चियों को अच्छी प्रकार इस प्रकार मिलाकर उसमें एक पर्ची निकाली जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 5
आने की। तो 5 कितनी बार भाई है उसमें, एक बार। टोटल संख्या कितनी हो गई 10, तो कितना हो गया 1/10, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 6 से बड़ी, अब जब संख्या आपको पता है कि 6 से बड़ी, तो 6 तक की हमें काउंट नहीं करेंगे, 6 से आगे काउंट करेंगे। 7, 8, 9 और 10, तो कितनी संख्या हो गई हमारी 1, 2, 3 और 4 संख्या हो गई। तो 4 संख्या ऊपर और अपॉन में टोटल संख्या कितनी है 1 से लेकर 10 तक लिखे हुए, तो 10। तो इनको काट दीजिए, जो कटेगा वो आ जाएगा। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये 5 बार कर गया। तो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 2/5 हो गई। तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल हैं इस प्रायिकता चैप्टर के, वो ये 32 वर्कशीट में जितने भी सवाल हैं वो आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको ये समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। अगर आपका कोई भी और सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की वीडियो साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।